हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल गोटेक प्लस। मैं हूँ अभी सचित्र। मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नेम है लाइजोम्स। लाइजोम्स क्या होते हैं? इससे पहले हमें सेल के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि सेल क्या होता है, सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं उनके बारे में। देन यू कैन स्टडी अबाउट लाइजोसोम्स। सो फर्स्ट इज सेल। सेल क्या होता है? सेल इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मीन्स जो सेल है वो छोटी से छोटी, मीन्स बहुत ही छोटी यूनिट है। किसकी? ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की। लिविंग ऑर्गेनिज्म भी है और ये फंक्शनल यूनिट भी है जो फंक्शन करती है हमारी पूरी बॉडी में। हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, रिसाइकलिंग एक्टिविटीज़ एंड न्यूक्लियर एक्टिविटीज़, मीन्स सभी नए एक्टिविटीज़ किससे? सेल से ही हैंडल होती हैं। इसी में जो सेल ऑर्गेनेल है इनमें से एक है लाइसोसोम्स। सो लेट्स स्टडी अबाउट इट। Nature and occurrence. First, we will study about the nature and occurrence of the lysosomes. Lysosomes are simple, tiny, spherical sac-like structures evenly distributed in the cytoplasm. मीन्स जो लाइसोम है छोटा सा स्पेरिकल स्ट्रक्चर है। क्या है? सिंपल। टेनी, टेनी मीन्स छोटा स्पेरिकल स्ट्रक्चर, स्पेरिकल सेक लाइक स्ट्रक्चर्स। सेक लाइक स्ट्रक्चर कैसा हो गया? मीन्स कर्व्ड स्ट्रक्चर। ऐसे ये हो गया हमारा सेक लाइक स्ट्रक्चर। इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द साइटोप्लाज्म। किसमें? साइटोप्लाज्म में पाया जाता है लाइसोसोम्स। अब साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म का जो बैकग्राउंड मटेरियल होता है साइटोजोल। साइटोजोल साइटोप्लाज्म का बैकग्राउंड मटेरियल फॉर्म करता है। बैकग्राउंड मटेरियल फॉर्म करने पर इसमें जो लाइसोसोम्स के एंजाइम होते हैं जो गोल्जी एपरेटस से आते हैं। देन ईच lysosomes is a small vesicle surrounded by a single membrane. मीन्स जो हर एक लाइसोसोम का वेसिकल होता है, मीन्स ईच लाइसोसोम्स इज़ अ स्मॉल वेसिकल सराउंडेड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन। मीन्स ये जो लाइसोसोम्स होते हैं वो स्मॉल वेसिकल की शेप में होता है जो सिंगल मेम्ब्रेन, मीन्स एक ही मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है, बाउंडेड होता है। एंड कंटेन्स पावरफुल एंजाइम्स। इसमें बहुत सारे ज़्यादा पावरफुल एंजाइम्स होते हैं लाइसोसोम्स में। इसमें इतने पावरफुल एंजाइम्स होते हैं कि ये पूरे सेल को डाइजेस्ट कर सकता है, पूरे सेल को। इतना छोटा सा एक एंजाइम, एक छोटी सी ऑर्गेनेल पूरे सेल को डाइजेस्ट कर सकती है। इतने पावरफुल एंजाइम्स होते हैं लाइसोसोम्स में। Now these enzymes are capable of digesting all organic materials. Means इन एंजाइम्स, ये एंजाइम्स कैपेबल मीन्स लायक होते हैं ऑफ डाइजेस्टिंग ऑल ऑर्गेनिक मटेरियल्स। पूरे ऑर्गेनिक मटेरियल्स को डाइजेस्ट करने की शक्ति होती है इनमें, पावर होती है इन एंजाइम्स में ऑफ लाइसोसोम एंजाइम्स, लाइसोसोम्स एंजाइम्स। नाउ लाइसोसोमल एंजाइम्स। जो लाइसोसोम के एंजाइम्स क्या होते हैं? लाइसोसोमल एंजाइम्स। और ये लाइसोसोमल एंजाइम्स आर मेड बाय रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये लाइसोसोमल एंजाइम्स किससे बनाए जाते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नाउ ये लाइसोसोम्स का स्ट्रक्चर है, जैसे आप देख सकते हैं लाइसोसोम स्ट्रक्चर सिंगल सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंडेड होता है। एंजाइम कॉम्प्लेक्सेस मीन्स एंजाइम्स के कॉम्प्लेक्स मीन्स बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं इसमें। लाइसोसोम्स का पूरा स्ट्रक्चर है ये। लाइसोसोम स्ट्रक्चर सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंडेड है ये और एंजाइम कॉम्प्लेक्सेस है। इसमें फूड है, फेगोसाइटोसिस में फूड वैक्यूल आइटा, और ये डाइजेस्ट कर रहा है यहाँ पर। एंड गोल्जी एपरेटस से मीन्स रफ एंडोप्लाज्म में कौन बनाता है लाइसोसोमल एंजाइम्स को? रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। इससे ये ट्रांसपोर्ट कहाँ होते हैं ये वेसिकल? गोल्जी एपरेटस में। गोल्जी एपरेटस में ये ट्रांसफ़र होने के बाद ये ऑटोफैगी ऑटोफैगी इसको डाइजेस्ट करता है। डाइजेस्ट करने के बाद ये लाइसोसोम्स बनाते हैं और ये लाइसोसोम्स ये डायरेक्टली बनाए जा सकते हैं यहाँ से लाइसोसोम्स में, और ये फूड वैक्यूल पूरा। और नेक्स्ट थिंग फंक्शन देखते हैं लाइसोसोम्स के। लाइसोसोम्स सर्व एज इंट्रासेलुलर डाइजेस्टिव सिस्टम मीन्स हैंस आर कॉल्ड डाइजेस्टिव बैग्स। मीन्स जितने भी बाहर के फॉरेन मटेरियल होते हैं, मीन्स बाहर से जो एंडोसाइटोसिस के थ्रू, मीन्स जितने भी एंजाइम्स, कितने भी फॉरेन मटेरियल, बाहर के मटेरियल, सेल के बाहर जितने भी वायरसेस, बैक्टीरिया कुछ भी होते हैं, वो जब सेल में एंटर करते हैं तो सेल में एंटर होने के बाद उनको डाइजेस्ट करने के लिए कि पूरे सेल को किसी प्रकार का नुकसान ना हो, कोई हानि ना हो, तो इसके लिए लाइसोसोम्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है, सीक्रेट करता है। डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट होने पर ये बैक्टीरिया वायरस को
डाइजेस्ट कर देता है, जिससे कि इन्हें डाइजेस्टिव बैग्स भी कहा जाता है। दे डिस्ट्रॉय एनी फॉरेन मटेरियल विच एंटर्स द सेल। इन दिस वे दे प्रोटेक्ट द सेल्स फ्रॉम द बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। नेक्स्ट फंक्शन, lysosomes also remove the worn out and poorly working cellular organelles। मीन्स जो लाइसोम्स है वो जितने भी, जैसे कोई भी ऑर्गेनल है जो काम नहीं कर सकती, मीन्स उसकी कैपेबिलिटी, अब कैपेसिटी फिनिश हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है कैपेसिटी की उसके काम करने की, तो वो लाइसोम्स उन्हीं को डाइजेस्ट कर लेता है बाय डाइजेस्टिंग डैम टू मेक वे फॉर देयर न्यू रिप्लेसमेंट। डाइजेस्ट करने के बाद उनकी जगह पर एक नई ऑर्गेनल आ जाती है वही, जैसे कि जस्ट कंसिडर लाइसोसोम्स ने राइबोसोम्स जो ऑर्गेनल है वो ठीक तरीके से काम नहीं कर रही, पुअरली वर्किंग काम कर रही है, तो वर्क करने पर उसने राइबोसोम्स को डाइजेस्ट कर लिया। अब राइबोसोम को डाइजेस्ट कर लिया तो राइबोसोम्स कहाँ से बनता है? न्यूक्लियोलस राइबोसोम्स बनाएगा, तो न्यूक्लियोलस से वो राइबोसोम्स कहाँ पर भेजेगा? उसी की प्लेस पे। तो ये क्या हो गया? रिप्लेसमेंट हो गया, उसी के न्यू रिप्लेसमेंट। ओके, इन दिस वे दे रिमूव द सेल डेब्रिस। क्या ये लाइसोसोम्स क्या करता है? सेल डेब्रिस को हटाता है। सेल डेब्रिस मतलब कूड़ा कचरा, जैसे हम अपनी भाषा में बोलते हैं कूड़ा कचरा। सेल डेब्रिस मीन सेल में जितने भी पुअरली वर्किंग सेलुलर ऑर्गेनल्स होती हैं आर नोन एज डिमोलिशन स्क्वाड्स के नाम से जाने जाते हैं। स्कैवेंजर्स एंड सेलुलर हाउसकीपर्स, लाइसोसोम्स के नेम है ये डिफरेंट। डिमोलिशन स्क्वाड्स, स्कैवेंजर्स, सेलुलर हाउसकीपर्स। Thus lysosomes form a kind of the garbage disposal system, मीन्स गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम एक बनाता है लाइसोसोम्स, क्योंकि ये लाइसोसोम्स में आपको पता है कि ये पावरफुल एंजाइम्स होते हैं, ये किसी को भी डाइजेस्ट कर सकता है, इसमें गार्बेज को भी डाइजेस्ट करता है। तो इसका मेन इंपॉर्टेंट वर्क है कि पूरे सेल को प्रोटेक्ट करना किसी भी फॉरेन मटेरियल से। इसी के साथ थैंक यू एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके।